मोहब्बत सतरंगी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अजीम के बच्चों को आखिर कौन संभालेगा। अभी तो हुसनारा ख्याल रख रही है उनका। हाँ, मगर समझ में नहीं आ रहा कि वो इतनी अच्छी कैसे हो गई। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो जनाब, मोहब्बत सतरंगी के लेटेस्ट एपिसोड में मारिया की बीमारी और घर के हालात ठीक करने को ही दिखाया गया, और मेरा ख्याल इसमें कुछ और मजीद दिखाया गया ऐसा जो हम डिस्कस कर सकते हो। बस छोटी मोटी जो घर की बातें थी वही डिस्कस करनी है इस एपिसोड के हवाले से। एक तो उनके जेवर का मामला हुआ था एक। हाँ, इसमें राजदा भाभी ने बड़ी चालाकी दिखाई। हाँ। अच्छा, ये एक चीज ये देखने में आया कि दोनों जो है राजदा भाभी और जहान आरा वो दोनों लड़ती रहती हैं एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पर जब जेवर बचाने की बारी आई तो वो भाई दोनों एक प्लेटफॉर्म पे जाके उन्होंने प्लानिंग की और बिल्कुल जो है अम्मा बी को वहीं पे जलील करा दिया। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये भी गलत बात थी कि बहुओं का इस तरह से जेवर ले लेना और बगैर मतलब घर के मर्दों से डिस्कस किए हुए। हाँ, अम्मा बी को अम्मा बी को ये बात कहनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अम्मा बी को अपने बेटों से मतलब पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। अच्छा, क्या अगर वो जेवर उनकी बहुओं को दिया गया है जी तो वो उनकी अपनी मालियत है, उन पर और किसी का हक नहीं है। ठीक है, अम्मा भी उन पर हक नहीं जता सकती नहीं, लेकिन अम्मा भी ने हाँ थोड़ा सा ये कहा था घर को जो है वो सपोर्ट देने के लिए करा। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि अम्मा भी को जो है ना अपनी बहुओं से ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ अम्मा जी को चाहिए था कि अपने बेटों से कहती कि भाई अगर तुम अपनी बीवियों से पूछ लो, वो हंसी खुशी राजी होकर ये काम करना चाहती तो कर दे, वो अपने जो है वो जेवर हमें दे दें। हाँ, और फिर मतलब हम जो है ऑप्शन दे सकती थी। हाँ, ऑप्शन दे सकती थी, लेकिन अम्मा बी ने एकदम से बोल दिया कि भाई तुम जो है एक जेवर रख लो, तुम भी एक रख लो, और जो है तुम अपनी बहू के लिए एक रख लो, तुम अपनी बेटी के लिए रख लो, और बाकी लाकर दे दो। तो उन्होंने भाई अच्छी प्लानिंग की और वो अपनी प्लानिंग में कामयाब भी हो गई। अच्छा, अब जो है इसमें मेन जो अभी तक जो कुछ दिखाया गया है वो दिखाया गया है हुसन आरा को। हाँ, मैं ये समझ रहा हूँ हुसन आरा का सीन है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कि अजीम के बच्चे किसी से भी नहीं संभल रहे, किसी से भी नहीं संभल रहे। हुसन आरा में ममता नजर आ रही है, एक चीज और ममता नजर आ रही है। अच्छा, एक चीज और दिखाई जा रही है जो कि मुझे इस एपिसोड में मतलब इस ड्रामे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। वो ये कि अजीम के बच्चे चलो अब वो तो छोटे हैं, अब वो तंग कर रहे हैं, तो घर की जितनी भी खवातीन हैं वो उनको संभालने में इस कदर इरिटेट हो रही हैं, इतना परेशान हो रही हैं जैसे कि उन्होंने कभी अपने बच्चों को संभाला ही नहीं, उन्हें कोई तजुर्बा ही नहीं है। इस पे शमीम भाई का डायलॉग नहीं सुना मुझे लग रहा है तुमने, या स्किप कर दिया। शमीम भाई ने कहा था जब उस वक्त राजदा भाभी और उनकी बेगम गई और अम्मा भी ने कहा कि भाई तुम संभाल लो, तो कह रही भाई मुझसे नहीं संभलता, मुझसे उसकी बेटी नहीं संभलती है। तो उस वक्त फौरन शमीम भाई ने कहा कि भाभी आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे लगता है कि आपके बच्चों को आपने खुद नहीं बल्कि मेड ने पाला हो। लेकिन उनकी बात वहां पे कच्ची हो जाती है ना, जब जहान आरा भी फौरन से कहती है कि भाई उनका बेटा मैं भी नहीं संभाल पा रही हूँ, रात में बहुत तंग करता है मेरे पास। हाँ, लेकिन कच्ची की बात नहीं, बात उन्होंने बड़ी अच्छी की थी। वैसे तो मुझे बड़े नेगेटिव कैरेक्टर लगे पूरे सीरियल में अभी तक, लेकिन उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की थी। तो बहरहाल अब तो मुझे मतलब ये कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस ड्रामे में वैसे तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई जा रही है, फैमिली में लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब अजीम के बच्चों के लिए सबको परेशान होता हुआ नहीं दिखाया जा रहा कि बच्चे कैसे संभलेंगे, कोई रो रहा है तो हर कोई आके नहीं लाओ हम संभाल लें, इस तरह भी एक वो दिखाया जा सकता था फैमिली का मोहब्बत वाला। यहाँ तक कि अम्मा भी को भी अगर दिखा रहे हैं ना तो अजीम बड़ा परेशान है, बच्चा रो रहा है, वो लेके अम्मा भी के पास जा रहा है कि अम्मा भी आप इसे ले लें, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो अम्मा भी ने फौरन जवाब दिया कि नहीं मैं तो इस उम्र में कहाँ संभाल सकती हूँ, मेरी तो आदत ही नहीं है। बस ये तो चल रहा है। अब मैं ये बता दूं कि आगे हकीकत में नानियां दादियां ऐसी नहीं होती, बच्चा जितना भी रो रहा हो लेके बस पकड़ लेती है, हाँ हम संभाल लेंगे। बिल्कुल ये होता है। अच्छा, मैं अब ये बता दूं कि मुझे जो कुछ नजर आ रहा है, जो मैंने प्रीवियस रिव्यू में भी बता दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि अजीम की एक और शादी होने वाली है और इसकी जो दूसरी बीवी होगी वो हुसन आरा ही होगी। बिल्कुल होगी। अब हुसन आरा से घर वाले बार बार कह रहे हैं ना, अम्मा भी कह रही है सिर्फ हुसन आरा ही संभाल रही है, सिर्फ हुसन आरा अजीम के बच्चों को देख रही है,
तो अब आने वाले जो इसकी एपिसोड्स होंगी ना, उसमें अभी नहीं तो आगे चंद एपिसोड्स लेकिन में मुझे एक चीज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मुझे क्रिएट होगा। अच्छा, दो चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें बहुत जो मैंने देखी है। एक तो हुसन आरा का कैरेक्टर ठीक है, नेगेटिव दिखाया गया, बहुत ज्यादा बोलने वाली, दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन दिल का अच्छा होना ही ठीक नहीं सब होता कुछ है। नहीं होता है। हाँ, आपको जुबान का भी अच्छा होना पड़ता है। चले दिल के आप अच्छे हो, आपकी जुबान से पता चलता है कि आप दिल के कितने अच्छे हैं। अगर आप जुबान के कड़वे से हैं, भी इंसान पता चलता अगर है। आप जुबान के कड़वे हैं और दिल के अच्छे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप दिल के जितने भी अच्छे हो वो कोई भी नहीं देख रहा है। लेकिन अगर आप जुबान के मीठे हैं और दिल के भी अच्छे हैं, तो फिर ये बात समझ में आती है। अल्लाह ताला भी देख रहा है कि आप दिल से अच्छे हैं और जुबान से अच्छे हैं, लोग देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैं कह रहा था कि हुसन आरा के कुछ डायलॉग्स ऐसे थे, अभी मैंने देखे, जब वो मारिया के पास बैठी थी तो कहने लगी मेरा तो दिल चाहता है कि मैं ऑक्सीजन निकाल दूं और मैं चाहती नहीं हूँ कि कभी तुम होश में आओ। और फिर वो उल्टे पलटे काम करी हॉस्पिटल में बैठ के। पहले बताया गया भाई वो आईसीयू में एडमिट है, वहां पर कोई एक बंदा जा सकता है या कोई एक हो सकता है अटेंडेंट, या कोई जा नहीं सकता, ऐसी बातें हो रही थी। अब ऐसा दिखा दिया बिल्कुल कि वो रूम में इस क्रिटिकल कंडीशन में, और वहां पर जो है वो हुसन आरा जाकर जो उनके नेल पॉलिश लगा रही है, उनको जो है वो क्या कहते हैं लोशन लगा रही है। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा लगा मुझे। नहीं, मेरे हिसाब से तो ये सीन हुस्न आरा का होना ही नहीं चाहिए था। जो डायलॉग्स अभी इस एपिसोड में हुस्न आरा ने बोले हैं ना, बहुत नेगेटिव तो है। वो मतलब वैसे दिखाया गया है कि हुस्न आरा बहुत परवाह कर रही है उसके बच्चों को बहुत देख और रही है। अजीम के सामने मारिया की भी बहुत ज्यादा परवाह कर रही है। पीछे अब वो मारिया, भाई आप लोग बताएं, जो है कोमे में है, तो कोमे में हमने तो यही सुना है ना, पेशेंट जो सब कुछ सुन रहा होता है, सुन रहा होता है, वो रिप्लाई नहीं कर सकता हाँ, है। सिर्फ वो रिप्लाई नहीं कर सकता। तो इट मीन्स के मारिया ही सारी चीजें सुन रही है और उसे पता है कि जो हुसन आरा का जो एक कैरेक्टर है वो अभी भी उसके अच्छा, लिए सपोज ठीक नहीं है। सपोज मारिया को जो है होश नहीं आता, वो ऐसे ही कोमे में रहती है, या कुछ उसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी होता है, तो या अगर वो ठीक भी हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी शादी अजीम की होनी है। तो ये बात हो तो गई। है नहीं, ये इसके ठीक होने से पहले पहले अजीम की शादी तो इससे कर दी ठीक है, जाएगी, एक ये बच्चों के खातिर वो भी। हाँ। अच्छा, अब यही कहेंगे कि अब हम बच्चे तुम्हारे उसी के वही संभाल रही है। अब हम दूसरी चीज को डिस्कस कर लेते हैं। हम्म। दूसरी चीज को डिस्कस ये करना है कि अभी जब महजबीन की शादी हो चुकी है हारिस से, अब भाई हारिस के साथ भी ज्यादती हुई है कि एकदम से उसको पकड़ के अब्बा मैंने शादी करा दी। महजबीन के साथ ज्यादती हुई तो हारिस के साथ भी ज्यादती हुई है। अब महजबीन जो है वो सारा अपने ऊपर क्रेडिट ले रही कि मेरे साथ ज्यादती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना था। यार, एक इतना अरबपति बंदा, इतना अमीर तरीन बंदा जिसने इतना वेल डेकोरेटेड घर ले लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आगे जाकर आप देखें तो उसके इतने बिजनेसेस हैं, उसने जो है दुबई में उसका अपना घर है। अच्छा, फिर आप इतने नखरे हैं आपके कि आप उसको बर्थडे तक विश नहीं कर रहे हो, और आप कह रहे हैं मैं डिनर पे जा सकती, जबकि वो बता रहा है कि टुमारो इज माय बर्थडे। तो कम से कम बंदे को इतना रूड, इतना रूखा नहीं होना चाहिए जितना ही दिखाया गया। मैं नहीं, महजबीन का रवैया तो मुझे अब तो शादी हो गई है, अब उसको अच्छा, एक तरफ करना चाहिए। एक तरफ वो ये कह रही है कि आपके अलावा कोई और है नहीं जो इस वक्त मेरा साथ दे रहा, और दूसरी तरफ जो है वो उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर रही। उसने कहा ना कि हमारा और आपका रिश्ता तो सिर्फ जरूरत का है, हाँ। तो वो उस पे फौरन उसने एग्री कर लिया कि हाँ, मुझे वैसे भी आपकी बहुत जरूरत है। चलो, ये तो अभी तक की एपिसोड हो गई। लेटेस्ट एपिसोड में जो है वो अब क्या देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में ना? हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में तो अभी हमने जो प्रोमो में देखा था, तो उसमें यही देखा था कि भाई ये हारिस की जो है बर्थडे हो रही है, ये दोनों ही खड़े हैं अपने घर में, और बर्थडे के लिए भी, यहाँ तक कि वो मजे की बात है कि बर्थडे में भी बेचारा केक काट रहा था, अपने आप को खुद ही हैप्पी बर्थडे टू मी कह रहा। हाँ, अगर वो केक काट रहा था और अगर इतना भी नहीं हो रहा कि हैप्पी बर्थडे टू यू ही कह दे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उसने जो है वो कैंडल्स ऑफ की थी, तो उसको ही चाहिए था महजबीन को कि कम से कम साथ देती, हाथ पकड़ के केक कटवा देती, उसका दिल जो है ना गार्डन गार्डन हो जाता हारिस का। मैं अब अपना रिश्ता निभाना चाहिए उसे। हाँ, शादी हो चुकी है, किसी भी तरह हुई हो, उसके घर में रह रही है, और अब वो कानूनी और शरई तौर पे उसका शौहर है, उसके ऊपर लाजिम है कि वो उसकी जो है क्या कहते हैं वो शौहर वाली खिदमत करे। अच्छा, वो करती हुई नजर नहीं आ रही, सिर्फ अपने नखरे उठवा रही है। मैं और अब जो है वो केक खिला रहे हैं महजबीन को, और अचानक से जो है दरवाजा खुलता है और उनकी जहान आरा और कासिम आते हैं। यार, मैं ये बड़ा फ्लॉप है। क्यों फ्लॉप? कैसे फ्लॉप है? इतना बड़ा घर, उसमें कोई भी आके घुस सकता है बगैर इंफॉर्मेशन के, बगैर इन्फॉर्म किए, बगैर बेल बजाए। मतलब सारे दरवाजे आपने खुले रखे हैं चोर डाकू के लिए। आप कराची में रह रहे हैं और आप इतने बड़े घर में आपने चोर डाकुओं के लिए दरवाजा खोला छोड़ दिया कि कोई भी अपनी मर्जी आ सकता है। ये वाला सीन फ्लॉप है। एटलीस्ट इतना होना चाहिए था कि कम से कम घर की बेल बजती और ये जाते कि हमारे घर में आज कौन आ गया है, और उस वक्त जाते और दरवाजे से ये खुशी मिलती ना उन्हें कि देखते कि यार अम्मी आ गई, तो फिर वो पकड़ के लेकर आती अंदर, और हारिस भी खुश होता, कासिम को पकड़ के आता है अरे मेरा भाई आ गया, तो फिर बात होती।
वो ये दिखा रहे हैं कि घर के अंदर एकदम से दाखिल हो गए। यार कराची में रह रहे हो भाई, खुदा का खौफ करो। इस ड्रामे के डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब, कराची का ड्रामा तो कम से कम ऐसा ना दिखाएं। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि भाई मलिर कैंट के अंदर रहते हैं, अगर मलिर कैंट के अंदर का कोई घर होना तो समझते हैं कि भाई दरवाजे से खुला छोड़ सकते हैं। बाकी पूरे कराची में जो है ना, कोई और जगह ऐसी सेफ नहीं, चाहे आप बहरिया टाउन की बात कर लें, नया बात ले लें, या डीएचए में तो बहरहाल कोई भी नहीं। डीएचए में तो हर घर में एक गार्ड मौजूद होता है, 1 से 2 गार्ड, 4 गार्ड भी होते हैं, तो वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया ना, ये वाला सीन ये बिल्कुल फ्लॉप है कि कोई भी घर में इस तरह दाखिल हो गया। मतलब दरवाजा खुला होता, वो ऐसे धक्का दिया उन्होंने, अंदर आ गए। हाँ, तो ये चीज और आपके घर के अंदर आ गए। ये सीन बिल्कुल उस जगह पे आ गए जहाँ आप खड़े हुए। चलो एक बात ये समझ में आती है ना कि मेन गेट, यार मेन गेट में भी कोई नहीं आता भाई। ये इस वक्त अगर होश के नाखून लिए जाए तो यही बात है कि मेन गेट के अंदर कोई नहीं आता। होता भी वाकई ये तो हकीकत है कि कोई छोटा सा भी किसी का घर होना तो दरवाजा तो बंद ही रखते हैं। इस वक्त कम से कम कराची के जितने लोग हैं, कराची के खैर पाकिस्तान भर में इसी तरह के हालात हैं। कहने का मतलब ये कि इस जगह पे सीन सिर्फ ये होना चाहिए था कि डोर को नॉक किया जाता, बेल बजती, ऑब्वियसली बेल बजती। बेल बजने के बाद जो ये हारिस कहता है कि लेट मी चेक के बाहर कौन है, और फिर जाता हुआ देख के कहता है कि आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। उसके बाद फिर वो वहां पर जब वो जाकर देखती कि भाई क्या सरप्राइज है, वो कहता मेरी बर्थडे का सरप्राइज तो देख लें। मतलब इस ड्रामे को इतना खूबसूरत बनाया जा सकता था। वो हारिस आके कहता ना मेरी बर्थडे का एक सरप्राइज है, आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज आकर देख लें। और फिर जैसे ही वो जाती है देखती, वो कहता है कि भाई बर्थडे का मेरी तरफ से गिफ्ट है। और फिर वो मतलब कोई शॉकिंग अगर देना है ना भाई, उन लोगों को शॉक देना है तो इस तरह से भी दिया जा सकता था। बहरहाल अब जो होना, अब तो जो आगे दिखाया वो यही दिखाया कि भाई वो डायरेक्ट अंदर आ गए हैं। तो अब आने वाली इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड होगी उसमें क्या होगा? माजबीन खुश होगी? बिल्कुल खुश होगी, वो मिलेगी, शिकवे शिकायत भी करेगी कि मुझे किसी ने समझा नहीं। पहले तो खुश हो गई है, पहला जो उसका लुक है वो ये नजर आया कि खुश हो गई है बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद जो शिकवे शिकायत करेगी, बिल्कुल ऐसा डेफिनेटली होता है कि जो कुछ है वो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है ना, ये तो होना है। तो कासिम भी जो है बहुत सारी जस्टिफिकेशंस देगा कि माजबीन आपको नहीं पता कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, और आपकी जो ये अम्मी है, ये जो चची जान है, तो बहुत, हाँ चची जान कहते हैं ना, चची जान तो बहुत परेशान रही है। बाकियों का मैं नहीं कह सकता, मैं खुद भी परेशान था और मैंने इसी तरह के सब अपनी एफर्ट्स बताएगा कि मैं किस तरह यहाँ तक लेकर आया हूँ। तो बहरहाल आने वाली एपिसोड में हम मजीद और देखेंगे क्या होता है। अभी तक के लिए इतना रिव्यू काफी है, ठीक है ना? क्या ख्याल है, इजाजत लेना चाहिए? हुस्न आरा की शादी अगली एपिसोड में तो मुमकिन चलो भाई जल्दी कमेंट में बताना है कि हुस्न आरा का जो ये लास्ट का एक नेगेटिव रोल दिखाया था, जो मारिया के रूम में बैठी हुई, क्या वो आप लोगों को सही लगा था? इतने सारे अच्छे कामों के बाद एक इस तरह का नेगेटिव कन्वर्सेशन। बिल्कुल, चले ठीक है, ये बताएं। और दूसरी बात, जल्दी से वीडियो पे लाइक ठोक दीजिए, और उसके बाद ये सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हमें अभी इजाजत दे दीजिए। नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए हमारे चैनल पे रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमें अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मोहब्बत सतरंगी है।